हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि बैंक में कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो इसके बारे में ये वीडियो है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो के अंदर चलते हैं। पहले दोस्तों हम लोग ये समझ लेते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, यानी ये चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। Compound interest is the interest calculated on the principal and earned interest from previous periods। यानी चक्रवृद्धि ब्याज किसी ऋण या जमा राशि पर लगाया जाने वाला ब्याज है। दोस्तों, अभी हम लोग जान लेते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए दो फार्मूला इस वीडियो में बताया गया है। एक है आई यानी इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, यानी प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। ठीक है। इसके बाद नंबर 2 ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर होल स्क्वायर एन डिवाइडेड बाई 100। पी माने प्रिंसिपल, 1 प्लस आर माने रेट ऑफ इंटरेस्ट और एन माने नंबर ऑफ ईयर्स। तो ये फार्मूला को यूज़ करके हम लोग इस वीडियो में कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना जान लेते हैं। दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट को कैसे कैलकुलेट करना है, इसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है। तो इससे हम लोग समझते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट है 500, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम और टाइम पीरियड है 2 साल। यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट को आप ऐसे ले सकते हैं, बैंक से आपने लोन लिया 500 रुपये का और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% साल का और टाइम पीरियड जो है उसको 2 साल का लोन पीरियड दिया हुआ है। तो इसका एक फार्मूला है आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। यानी पी यानी प्रिंसिपल अमाउंट, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं 500 इंटू 10 यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 100। इसको हम लोग कैलकुलेट करने इसको 0 को काट देते हैं, तो उसको इंटू करेंगे तो 50 मिलता है। तो पहला साल के लिए हमको इंटरेस्ट मिला 50। तो लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में दूसरा साल जब आप कैलकुलेट करोगे तो जो प्रिंसिपल अमाउंट है प्लस जो पहला साल में जो आपको इंटरेस्ट मिला है, इसको दोनों को मिलाकर अगला साल के लिए आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो इसमें देखिए सेकंड ईयर में क्या किया मैंने, 550 इंटू 10 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 100, यानी 550 माने प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट दोनों को मिला दिया है। इसमें 10% फाइंड आउट किया तो कितना मिला 55। तो टोटल 2 साल के लिए कितना इंटरेस्ट मिला है 55 प्लस 50, दोनों को प्लस करेंगे तो 105। यानी पहला साल का 50 और सेकंड ईयर में जो 55 मिला, दोनों को ऐड किया तो 105। इस तरह से जो है कंपाउंड इंटरेस्ट को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग मेथड 2 से भी कैसे हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसका फार्मूला है ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर डिवाइड बाई 100 होल स्क्वायर एन। पी माने प्रिंसिपल 500 और 1 प्लस आर माने रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि 10% दिया हुआ है, एन माने नंबर ऑफ ईयर्स, यहाँ पे 2 आएगा डिवाइड बाई 100। तो इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो नीचे 100 है 0 और ऊपर में 10 है, तो 0 काट लेते हैं। 10 को क्रॉस इंटू मल्टीप्लिकेशन करते हैं 1 से, तो 10 को 1 से इंटू करेंगे तो 10 आएगा। 10 प्लस ऊपर में 1 है, 10 प्लस 1 11, तो 11 बाई 10। इसको होल स्क्वायर 2 है, इसीलिए इसको 2 बार लिख लेते हैं। 11 बाई 10 इंटू 11 बाई 10। तो इसको इसमें देखिए, इसमें नीचे 10 दिया 10 है, दोनों 11 बाई 10 और 11 बाई 10। इसको 0 और ऊपर में 500 है, 0 काट लेते हैं। नीचे और एक 0 है 10 में, उसको भी 0 काट लेते हैं। तो बाकी इसको हम लोग ऊपर में मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो 5 इंटू 11 करने से आपको मिलेगा 605। तो अभी इसका कंपाउंड इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला है जो कि अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो इज इक्वल टू अमाउंट है आपको 605 अभी जो मिला है, माइनस प्रिंसिपल अमाउंट है 500। तो इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे मिल रहा है 105। तो ₹105 जो है इंटरेस्ट है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि जो पहले का जो ट्रेडिशनल मेथड और इस मेथड में भी दोनों में भी सेम इंटरेस्ट ही आपको मिला हुआ है। तो ये दोनों मेथड यूज़ करके आप कंपाउंड इंटरेस्ट आराम से आप फाइंड आउट कर सकते हैं।